ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी प्रयागराज माघ मेला स्नान को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। इसमें असली शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य, असली विश्वगुरु, नकली विश्वगुरु, असली महामंडलेश्वर, नकली महामंडलेश्वर, असली आचार्य, नकली आचार्य, अशिला पंडित, नकीला पंडित, अशिला भगत, नकीला भगत की बड़ी लड़ाई सदियों से रही है। अब जैसा हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गद्दियों से कोई महापुरुष नहीं बनता है, बल्कि महापुरुषों से गद्दियां बनती हैं। तो भगवान शंकराचार्य के जो गुण थे वो उसके बाद जितने भी शंकराचार्य हुए उनमें वो गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ब्राह्मणों न क्षत्रिय वैश्यो न शूद्रः चिदानंद रूपः शिवो हम वो शिव के समान थे और जगत में सभी प्राणी को, कुत्ता से लेके हाथी तक, इंसान में कोई इंसान हो, जात हो कुजात हो, गरीब हो अमीर हो, सब में बराबर भेद वाला देखते थे, सबको बराबर नजरिए से देखते थे। उनके बाद धीरे धीरे जितनी भी गद्दियों पर पीठाधीश्वर बैठते गए, सब कहीं न कहीं से भेदभाव वाली ही बात बोलते हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। एक शंकराचार्य तो ऐसे हैं जो हमेशा विवाद से घिरे रहते हैं और कुछ न कुछ ऐसा बयानबाजी करते रहते हैं जिससे कि हमेशा वो मीडिया में बने रहें। और इनका पूर्व का जो रिकॉर्ड है, ये नेता भी रह चुके हैं। तो आजकल बाबा लोगों को भी देखिए तो वो कोई न कोई पार्टी के तरफ से बोल रहे हैं और पार्टियां भी बाबा लोगों को समर्थन कर रही है। अगर पार्टी देख रही है कि बाबा मेरे फेवर में बोल रहे हैं तो उनको तुरंत विश्वगुरु, महामंडलेश्वर, आचार्य, सदगुरु, जगत गुरु, पीठाधीश्वर तमाम उपाधियां दे रही है। और पार्टियां देख रही कि हमारे फेवर में नहीं बोल रहे हैं तो तुरंत उनको डिमोलाइज करती है, उनको मानसिक प्रताड़ना देती है। तो सरकारें अब तय कर रही हैं कि कौन शंकराचार्य होगा, कौन महामंडलेश्वर होगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, जो कि ये साधु की जो डिग्री होती है ये भगवान देते हैं। हमारे दादा गुरु महाराज कहा करें, हो दुनिया तुम्हें फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, तुम्हारा खूब सम्मान करे, लेकिन भगवान अगर तुम्हें साधु न कहें तो तुम अभी साधु नहीं हो। साधु वेशभूषा का नाम नहीं है, साधु गद्दियों पर बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि साधु एक ऐसी डिग्री है जिसको स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा, स्वयं वह ईश्वर आपको प्रदान करता है। और जब वह मिल जाएगी तो कहें कि दूध दही सब अपने खाए, घिउआ बनारस जाए, तब महिमा रूपी माखन बिकने लगेगा। कबीर साहब को कोई सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री नहीं दिया था, हमारे दादा गुरु महाराज को कोई सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री नहीं दिया था, भगवान शंकराचार्य को सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री नहीं दिया था, या जितने भी महापुरुष हुए, भगवान बुद्ध, गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं भोलेनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम का मोहर मार के डिग्री दिया रामचरितमानस पर। तो इसलिए आज बड़ा हास्यास्पद लगता है कि लोग डिग्रियों के लिए मर रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, और वास्तव में जिनके पास कुछ रहता है वो बड़े छुपा रुस्तम रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस को पूरी दुनिया पागल समझती रही और वो स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष के गुरु हुए। हमारे दादा गुरु महाराज को जीवन भर लोग पागल समझते रहे, खड़िया समझते रहे। उसी कुंभ में दादा गुरु महाराज जा रहे थे नागा सन्यासियों में शामिल होने के लिए। आकाशवाणी हुई, तुम कहाँ जा रहे हो ये पोंगा पंथी में?
ये डिग्रियों में क्या सधुवई है। तुम्हारे जैसा साधु, तुम्हारे जैसा चेला, तुम्हारे जैसा गुरु पूरा विश्व में कोई नहीं है। दादा गुरु महाराज खुशी से झूम उठे। चित्रकूट में अनुभव आया कि सब महात्मा बैठे हैं, उसमें सबसे ऊंचा सिंहासन है, वो दादा गुरु महाराज का है, उस पर जाकर के बैठे। तो भगवान साधु बनाते हैं। और आजकल सब डिग्रियों के लिए लालायित हैं। कर्म करते रहिए। भगवान राम को क्या किसी कोर्ट ने डिग्री दिया था? भगवान कृष्ण को क्या कोई कोर्ट ने डिग्री दिया था? अपने आप जब महिमा रूपी माखन चारों तरफ बिकने लगता है तो वहीं जो गाली दे रहे थे वहीं बाद में कहने लगते हैं ये तो महात्मा है, इनके पास जाने से शांति मिलती है। इसलिए पानी में नहाने को लेकर, प्रयागराज हमारा तीर्थ है, आपका तीर्थ है, वहां जाना चाहिए। वहां संतों के ज्ञान रूपी सुरसरी धारा में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर संत ही पानी में स्नान करने के लिए लड़ने लगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो संतों की वाणी को ही गंगा माना है, त्रिवेणी माना है। भरद्वाज के ज्ञान रूपी गंगा में, याज्ञवल्क्य के ज्ञान रूपी गंगा में वहां स्नान होता है। तो अब इससे अन्य संप्रदायों में बड़ी बेइज्जती होती है। और आए दिन वो कहते हैं कि वो नकली महामंडलेश्वर हैं, वो कहेंगे वो असली महामंडलेश्वर हैं, वो असली शंकराचार्य हैं, तो नकली शंकराचार्य हैं, तो वो फलना है, तो वो ढेकना है। इसलिए दुनिया असली कहे चाहे नकली कहे, तुम क्या हो तुम जान रहे हो। इसलिए खूब गीता रामायण पढ़ना चाहिए। और कहें कि कबीर साहब ने कहा कि गंगा नहैले कवन नर तरले, अब मछली न तरल जेकर जलवे बीच घर बा। संगम में ना जाने कितनी मछलियां हैं, वो तर जाती, बैकुंठ चल जाती। वो सारी पूर्णिमा को उसी में स्नान नहीं बल्कि सब दिन उसी में है। इसलिए ज्ञान रूपी गंगा में भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के सिवा इस संसार में कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान रूपी गंगा स्नान करना चाहिए। और जो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर लेगा वो भगवान शंकराचार्य बन जाएगा, वहीं महामंडलेश्वर बन जाएगा, वहीं जगत गुरु बन जाएगा, वहीं विश्व गुरु बन जाएगा। दुनिया कहे चाहे न कहे, भाड़ में जाए, लेकिन भगवान उसको डिग्री दे देंगे। और नहीं तो बाहर लड़ते लड़ते मर जाएगा। कोई कहे हम पक्के हिंदू सिखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम पक्के मुस्लिम दाढ़ी पर अकड़े फिरते, पर न मिला दीदार कूच कर गए यहाँ लड़ते लड़ते। इसलिए मूड़ के मुड़ैले कवन नर तरले, भेड़िया न तरल जेकर रोज सरासर बा। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।